अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में एयरलाइंस कैंसिल किए गए टिकट रिफंड से इनकारी, मुसाफिर परेशान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में एयरलाइंस खरीदे हुए टिकट्स कैंसिल होने पर रिफंड देने की बजाय वोचर जारी करने लगे हैं, जिससे मुसाफिर परेशान हैं, क्योंकि फ़्लाइट कैंसिल होने पर कानूनी तौर पर पैसे वापस मिलने चाहिए। एयर अरबिया और अमारात एयरलाइंस के मुताबिक जितने टिकट कोविड-19 की वबाई सूरत हाल में कैंसिल हुए हैं, उनके बदले टिकट ही जारी होंगे, जबकि पैसे वापस नहीं किए जाएंगे। एयरलाइन के मुताबिक जितने अफराद की टिकट कैंसिल हुए हैं उनको हम दोबारा सफरी सहूलियात फराहम करेंगे, जबकि मुसाफिर चाहते हैं कि उनको पैसे वापस किए जाएं। मुसाफिरों के मुताबिक टिकट कैंसिल होने के बाद एयरलाइन से रब्ता किया गया तो बताया गया कि आपको इतला दी जाएगी। महीनों गुजरने के बाद भी एयरलाइंस ने रब्ता नहीं किया। बार बार रब्ता करने के बाद बताया गया कि एयरलाइंस पैसे रिफंड नहीं कर सकते, बल्कि टिकट के बदले टिकट ही जारी किया जाएगा। मुसाफिर कहते हैं कि एयरलाइन ने टिकट खुद ही कैंसिल किए हैं, जिसके बदले पैसे वापस मिलने चाहिए। अगर एयरलाइन 12 महीनों में टिकट जारी करेंगे तो इसका हम इंतज़ार नहीं कर सकते, तो हमें जाना है और बार बार टिकट नहीं खरीद सकते, और ना ही टिकट जारी होने पर हमें छुट्टी मिल सकती है। मुसाफिरों ने मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत से अपील की है कि हज़ारों मुसाफिरों के टिकट कैंसिल हो चुके हैं, जिनको पैसे रिफंड होने चाहिए, ना कि दोबारा टिकट, क्योंकि हालात तब्दील हो चुके हैं और सफ़र करने का वक्त भी गुजर चुका है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में अल मुस्तकबिल पुल बंद, मुतबादिल रास्ता अपनाना होगा। अब इस खबर की तफसील। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट DIFC के करीब वाक़ अल मुस्तकबिल पुल को 3 दिनों के लिए दोनों अतराफ से बंद कर दिया गया है। दुबई रूट एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी RTA ने सोशल मीडिया पर रोड अपडेट्स में बताया है कि अल मुस्तकबिल पुल 72 घंटों के लिए दोनों अतराफ से आने वाली ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ये बंदिश जुमेरात की रोज़ सुबह 7 बजे से लेकर हफ्ते की शाम 7 बजे तक रहेगी। RTA ने अवाम को मुतबादिल रास्ते के तौर पर दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का राउंड अबाउट और सेकंड ज़ाबील स्ट्रीट और मुस्तकबिल स्ट्रीट के साथ चौक का इस्तेमाल करने की हिदायत की है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दीगर अमाराती रियासतों से अबूज़ेबी आने वालों के लिए टेस्टिंग ज़वाबित में अहम तब्दीली कर दी गई। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ेबी में दाखिल होने के लिए अब दीगर अमाराती रियासतों के रिहायशियों को एक की जगह 2 टेस्ट रिपोर्ट्स दिखाना होगी। अबूज़ेबी मीडिया ऑफिस के ट्विटर पैगाम में कहा गया है कि अगर कोई शख्स अबूज़ेबी आना चाहता है तो वो PCR की नेगेटिव रिपोर्ट हासिल करने के बाद 2 रोज़ के अंदर अंदर अबूज़ेबी आ सकता है। अगर वो PCR की रिपोर्ट हासिल करने के बाद अगले 2 रोज़ में अबूज़ेबी नहीं जाता तो फिर ऐसी सूरत में उसे DPI लेज़र टेस्ट भी करवाना होगा, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने की सूरत में उसे अबूज़ेबी में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि अगर दोनों टेस्ट की रिपोर्ट्स हासिल किए 6 रोज़ गुजर गए हों तो फिर ऐसी सूरत में दोबारा से टेस्ट करवा कर रिपोर्ट साथ लाना होगी। हुक्काम के मुताबिक 2 टेस्टों की रिपोर्ट हासिल करने की पाबंदी का फैसला अबूज़ेबी में दोबारा कोरोना केसेस की गिनती बढ़ने के बाद किया गया है। इस फैसले में अबूज़ेबी इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिज़ास्टर कमेटी और हेल्थ डिपार्टमेंट दोनों शामिल हैं। इस पाबंदी का इतलाक आज 27 अगस्त से होगा। दोनों टेस्टों की रिपोर्ट नेगेटिव होने की सूरत में ही अबूज़ेबी में दाखिल हो सकते हैं। ताहम जिन रज़ाकारों ने कोरोना की वैक्सीन आजमाइशी तौर पर लगवा रखी है, उन्हें अबूज़ेबी में दाखिले के लिए टेस्ट रिपोर्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी।
वैक्सीन लगवाने वाले रजाकार अबूज़ैबी के बॉर्डर पर इमरजेंसी व्हीकल लेन्स के जरिए दाखिल हो सकते हैं। अबूज़ैबी हुक्काम ने खबरदार किया है कि अगर किसी ने अबूज़ैबी दाखिले से मुताल्लिक 2 टेस्टों की रिपोर्ट हासिल करने से मुताल्लिक पाबंदी की खिलाफ वर्जी की तो उसे ऐसी सूरत में उस पर जुर्माना किया जाएगा। अबूज़ैबी हुकूमत की जानिब से रैपिड टेस्ट सेंटर्स पर 50 दिरहम के एवज कोरोना टेस्ट करवाने की सहूलत फराहम की गई है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।